जनरल बाजवा मंजर-ए-आम से रुखसत हुए, जिसे सहारा देकर उठाया वो उनके लिए इतना बड़ा बोझ साबित हुआ कि इसे उतार फेंकना पड़ा। इमरान खान ने भी अपने लॉन्ग मार्च का बागबान उतार दिया है। चूंकि इमरान खान की हिकमत अमली कबल अज वक्त इंतखाबात पर मजबूर करने के लिए अफरा तफरी फैलाना है, लिहाजा वो इस महाज को गर्म रखेंगे। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी और मरकजी सियासी स्टेज पर राज करने की भी तवक्को है। नाज़रीन आदाब, अली बारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज जिस वीडियो के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नजम सेठी साहब का एक कॉलम जो उन्होंने द फ्राइडे टाइम्स के लिए लिखा है। नजम सेठी साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक ट्रांजिशन चल रही है, एक नए आर्मी चीफ आए हैं, तो नजम सेठी साहब उसके बारे में बात करते हैं और वो लिखते हैं कि तबाहकुन हाइब्रिड निजाम हुकूमत के तख्लीककार और मंसूबा साज आखिरकार इसी का शिकार बने। उमूमी तासुर ये है कि ये तसव्वुर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा और लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम का वज़ा करता था, जिसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ ने आगे बढ़ाया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा ने DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के दफातर के जरिए अमली शक्ल दी। जिस शख्स इमरान खान की उन्होंने पुष्टपनाही की, जिसे सहारा देकर उठाया, वो उनके लिए इतना बड़ा बोझ साबित हुआ कि इसे उतार फेंकना पड़ा। ये अमल बसाते खुद इनकी सजा बन गया। इसके नतीजे में कायम करता हाइब्रिड निजाम जमीन बोस हो गया। तरतीब दी गई ये बेहंगम धुन इमरान खान की नरगिसियत, नाअहली और बदउनवानी के थपेड़ों की ताब न ला सकी, जबकि इस दौरान जनरल बाजवा के असाइम और जनरल फैज हमीद के सफाक साजिशों का सिलसिला अपनी जगह दराज था। जिस मौसीकार नवाज शरीफ की धुन हतमी तौर पर कामयाब हुई वो लंदन में है, जबकि साज बजाने वाले कलाकार आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद में तकिए जमाए बैठे हैं। अब क्या होगा? सूरत हाल खासी मुबहम है। गलतियों और कोताहियों का एतराफ करने और इसरार करते हुए कि उन्होंने फौज को वापस बैरकों में भेज दिया है, जनरल बाजवा मंजर-ए-आम से रुखसत हुए। ऐसा लगता है जैसे वो मुस्तकबिल में किसी मुमकिन सियासी मुहिम जुई का रास्ता रोक रहे हों। लेकिन फौज की तारीख और मीरास को देखें तो ऐसा कहना आसान, करना मुश्किल है। चूंकि सियासी जमूद और मुआशी बहरान जारी है, इसलिए अभी भी वाज़ेह नहीं कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ISI के सियासी बाजू का रुख किस सिमत मोड़ेंगे। इमरान खान ने भी अपने लॉन्ग मार्च का बागबान उतार दिया है, क्योंकि वो अपने दोनों अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहे, जो कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकना और PDM हुकूमत को गिराना थे। इमरान खान पसपा तो हो गए हैं, लेकिन मैदान से रुखसत नहीं हुए। इसकी एक वजह तो इनकी इस्तकामत है, दूसरी इन्हें हासिल जज्बाती अवामी हिमायत और तीसरी PDM हुकूमत की गैर मुतासिर कुन कारकर्दगी है। इस हुकूमत पर मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल मुआशी पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी थी। सियासी शतरंज की बसात पर इमरान खान की ताजा तरीन चाल इन सूबाई असम्बलियों को तहलील करने का ऐलान है, जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इन्हें तवक्को है कि इस इक़दाम के नतीजे में सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी गिरावट में मजीद इजाफा होगा, जिससे जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करने पर मजबूर हो जाएगी और वफाकी हुकूमत पर जोर देगी कि आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। जहां तक PDM हुकूमत का ताल्लुक है तो तवक्को है कि ये अपने कदमों पर खड़े रहते हुए इमरान खान पर हरगिज तरस नहीं खाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, खासतौर पर इमरान खान के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमात पर दिल जमई से तेज तर कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद पंजाब में हुकूमत साजी के लिए भी कदम बढ़ाएगा, क्योंकि आबादी के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े सूबे में अवाम के दिल जीतना इंतखाबी हिकमत अमली की कामयाबी के लिए जरूरी है। चुनाचे हम तवक्को कर सकते हैं कि इमरान खान शोर शराबा मचाकर अदालतों और एस्टेब्लिशमेंट को मैदान में घसीट लाने की कोशिश करेंगे। इस दौरान बोझल होते हुए सियासी मौसम में पहले से ही निढाल मईशत मजीद नीमचान हो जाएगी। पाकिस्तान को दी जाने वाली बैनुल अक़वामी और दो तरफा माली इमदाद का ज्यादातर इन्हिसार सियासी और मुआशी इस्तेहकाम पर है। चूंकि इमरान खान की हिकमत अमली कबल अज वक्त इंतखाबात पर मजबूर करने के लिए अफरा तफरी फैलाना है, लिहाजा वो इस महाज को गर्म रखेंगे। हर रोज कोई ना कोई मुआशी गिरावट या कमी की खबरें आएंगी, जो खान साहब को हुकूमत के गिर्द शिकंजा कसने और इस पर जरबे लगाने का मौका फराहम करेंगी। PDM दुआ कर रही है कि इसकी हुकूमत अगले साल के आखिर तक वक्त निकाल जाए, ताकि ये मईशत का रुख मोड़ सके और वोटरों को कुछ फायदा पहुंचा सके। इमरान खान इस राह में रुकावट डालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जनरल आसिम फौज की क़यादत संभाल रहे हैं, जो मुल्क इन नाजुक हालात का शिकार है। उनके सामने मुनकसम और मजरूह साख रखने वाली क़यादत की मीरास है। नीज मुआशरा भी इंतहाई कुतबियत ज़दा है। इस इदारे को पहुंचने वाले नुकसान की तलाफी के लिए अंदरूनी तौर पर मजबूत गिरफ्त और बैरूनी तौर पर पीछे हटने का अज़्म दरकार होगा। पहली शर्त आला इखलाकी मेयार, तदब्बुर और नज़्म ज़ब्त पर मुनहसर है। दूसरा इन्हिसार इस सलाहियत और जज्बे पर है कि वो कौमी मफाद के नाम पर ताकत के खेल में कूदने की तरगीब से बच सके। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी और मरकजी सियासी स्टेज पर राज करने की भी तवक्को है। वो PDM हुकूमत पर दबाव डालते हुए अपने खिलाफ सुनाई गई नारवा सजाओं और नाअहली खत्म कराने की कोशिश करेंगे। नीज इमरान खान को अपने हाथों से खोदे हुए गड्ढे में गिरते देखना चाहेंगे। मजरूह और खस्ता हाल अदलिया, जिसने बाजवा दौर में अतात गुजारी की रविश अपना रखी थी, अब वो आसिम मुनीर की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ रहनुमाई के लिए देखेगी और उधर से कोई इशारा ना पाते हुए अपनी सलाहियतों के बलबूते पर मुनासिब यू टर्न लेते हुए तरफैन को खेलने के लिए हमवार मैदान फराहम कर सकती है। एक मुश्किल मरहला दरपेश है, लेकिन पाकिस्तान की सलामती दाव पर लगी हुई है। रियासत और मुआशरे के तमाम तबकात पर हाइब्रिड रजीम के जख्म कह रहे हैं।
अपने तयशुदा आईनी किरदार की हुदूद में रहते हुए फौज, अदलिया, सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी के सरकर्दा स्टेक होल्डर्स की शऊरी और इज्तमाही कोशिशों के बगैर ये जख्म मुंदमिल नहीं होंगे। अगले 6 माह बताएंगे कि हम सही रास्ते पर गामजन हैं या नहीं। अगर आपको नजम सेठी साहब के अल्फाज से इत्तफाक है या इख्तलाफ है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अली वारसी को इजाजत दीजिए। आदाब।